तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्ञात करो जो रिफ्रैक्शन ना हो के उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए, उसी मीडियम में चला जाए, ठीक है, ऐसा। तो इसकी वैल्यू मेरे को बतानी है, आई की वैल्यू, ठीक है, क्या होगी। चलिए देखते हैं। तो उसी मीडियम में चला जाए, और ये डेंसर है, ये रेयरर, आप मान सकते हो, क्योंकि देखो आपको सबसे पहले उसी मीडियम में ये टी आई आर तो हो रहा है, टी आई आर। तो टी आई आर के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, टी आई आर के लिए कि क्रिटिकल एंगल चाहिए रहता है मेरे को। और अगर इससे ज़्यादा हुआ, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ये आई हुआ है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मेरा ये टी आई आर हो जाएगा। समझ में आया। तो हम करते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है वो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, याद है वो ये वाला K इज इक्वल टू ई अपॉन मीडियम ई नॉट इन वैक्यूम, ये वाला फॉर्मूला याद है, और एक ये वाला फॉर्मूला याद आपको होगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूला आपको याद होंगे, ठीक। इसमें ये वाला फॉर्मूला भी काम में आ रहा है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा काम में आ रहा है ना, म्यू नॉट सी नॉट और वेलोसिटी लाइट इन मीडियम, तो उस मीडियम का म्यू है ना, और उस मीडियम का एप्सिलॉन। समझ में आ रहा है। ये चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है के की वैल्यू दिया है 4, के की वैल्यू 4 दिया है, इसको ये वाले फॉर्मूले में पुट आउट करते हैं तो कैसा आएगा ये समझते हैं, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू मीडियम अपॉन वैक्यूम, ठीक है। तो हम मीडियम का निकाल लेंगे, मीडियम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। उसी प्रकार म्यू आर हम दिया है, रिलेटिविटी 1 दी है, इज इक्वल टू म्यू एम बाई म्यू नॉट, और म्यू मीडियम का कितना आ जाएगा 1 टाइम्स म्यू नॉट। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखो हमको साइन क्रिटिकल एंगल निकालना है जिसकी वैल्यू होती है 1 बाई म्यू, ठीक है। और ये म्यू क्या है, उस मीडियम, उस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू एक्चुअली में क्या होता है, म्यू का फॉर्मूला याद है ना आपको, सी बाई वी होता है। तो बेसिकली अगर मैं म्यू की जगह सी बाई वी रखूँगा तो हमको वी बाई सी, ये साइन ऑफ थीटा सी होगा, ठीक है, ये, ठीक। तो हमको वैल्यू चाहिए क्रिटिकल एंगल कुछ भी, तो हम निकाल लेंगे क्योंकि ये दिया है, इसको इसमें पुट करेंगे। देखो हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि आपका जो सी होता है ना वो 1 बाई आपका म्यू नॉट ई नॉट होता है, और वी मीडियम का है ना, इसको मीडियम लिख देते हैं। उस मीडियम में ये वी एम क्या बता रहा है, उस मीडियम में मानो ये आपका मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। लाइट की जो वेलोसिटी है वो मीडियम डिपेंडेंट है। मानो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो लाइट की स्पीड कुछ और होगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो लाइट की स्पीड कुछ और होगी, ठीक है। तो ये लाइट की स्पीड है इन मीडियम, ठीक। तो 1 बाई है ना म्यू मीडियम है ना, ई मीडियम एप्सिलॉन नॉट मीडियम एप्सिलॉन मीडियम। तो ये सब की तो वैल्यू दी है ना, ये वाली, इन दोनों को रख देते हैं इसमें, ठीक। तो इन दोनों को रखेंगे तो क्या पाएंगे हम, देखो म्यू नॉट की वैल्यू तो म्यू नॉट 1 टाइम्स म्यू नॉट ही रहेगी, और इसकी वैल्यू 4 टाइम्स ई नॉट। तो होप सो आपको समझ सब आ रहा होगा। तो 1 बाई यहाँ पर 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ही आ रहा होगा। तो अंडर रूट 4 को हम बाहर करेंगे तो 1 बाई, और यहाँ पे होगा देखो म्यू नॉट ई नॉट, ठीक है। ये पूरा क्या है मलबा, ये तो सी है ना आपका, देखो तो देखो 1/2 इंटू सी, और इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या कि C/2। अब यहाँ पे उसको
रखते हैं, ये वी एम है ना, वी एम है तो मीडियम में, उस मीडियम में वेलोसिटी, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू इसकी जगह c/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या, ये आपका कितना क्या है, c/2 ना ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी c रहेगा, ठीक। और साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/2, यानी कि थीटा सी की वैल्यू अब हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, 30 है ना, 30 डिग्री। अब देखो ये क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, 30 डिग्री आया, वो क्या है अपना क्रिटिकल एंगल है 30 डिग्री। ये अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तब TIR होगा। इससे थोड़ा सा भी कम हुआ, थोड़ा सा भी कम, तो नहीं होगा TIR। जैसे ये आपका मीडियम है, ठीक है, ये आपका मीडियम है ना, ये डेंसर है, ये रेयरर है। या फिर चलो आपने जैसा आपने डेरिवेशन में समझा है, आपके स्कूल में ज़्यादातर यहाँ पर डेंसर रखते हैं, यहाँ पर रेयर, मैं रख देता हूँ। ये मान लो ये आपका 30 डिग्री है, डायरेक्ट ग्रेस कर जाएगा, ठीक है, इधर TIR नहीं होगा। मान लो ये 20 डिग्री है ना, 20 डिग्री तो कुछ शायद रिफ्रैक्ट हो सकता है इधर, है ना, इधर से इधर जा सकता है रिफ्रैक्ट, है ना। 10 डिग्री है तो भी इधर नहीं आएगा, लेकिन 30 से थोड़ा सा भी ज़्यादा, जैसे 31 हो गया, है ना, 32 हो गया, ऐसा थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ, थोड़ा सा भी ज़्यादा, तो तुरंत इधर आ जाएगा, इधर नहीं जाएगा, वो इधर आ जाएगा, ठीक इसी मीडियम में आ जाएगा, समझे। ऐसा कोई नहीं समझाएगा, ठीक है, और इसी में आ जाएगा। तो हमको ऑप्शन क्या बता रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री है। तो 10 डिग्री तो नहीं होगा, 20 तो नहीं होगा, 30 तो होगा नहीं, 30 में तो ग्रेस कर रहा है, क्रिटिकल एंगल बना रहा है, ठीक है। तो 30 से ज़्यादा ही होगा, तो एक ही ऑप्शन है 60, ठीक है, वो आपका आंसर होगा। यहाँ पर 31 भी रहता, 31 डिग्री, तो भी हम 31 को लिखते, ठीक है। आई होप से समझ आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।